जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि जब भी हम कुछ साधना करते हैं तो हमारा जो प्रत्यक्षीकरण होता है वो कैसे होता है, अनुभव आते हैं तो वो हमें कैसे आते हैं, या फिर हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी विषय पर आज मैं आपसे बात करूंगा। और देखिए, वीडियो को पूरी देखना, आधी अधूरी या स्किप करके मत देखना, जिससे कि आपके समझ में पूर्ण रूप से आ पाए। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि जिससे कि दूसरे और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है कि अगर हम कोई भी साधना करते हैं, चाहे वो हम भैरव साधना करें, महाकाली साधना करें, या अप्सरा साधना करें, या फिर यक्षिणी साधना करें, तो सबसे मेन चीज क्या होती है कि, और मेरे पास में बहुत मैसेज भी आते हैं, कॉल भी आती हैं, साधना करने बैठ गए, सामग्री भी ले ली और साधना शुरू कर दी। अब होता क्या है कि 2 दिन 4 दिन उनको अनुभव नहीं आएंगे तो एकदम से उतावले हो जाएंगे, फटाफट मुझे फोन लगाना शुरू कर देंगे कि गुरुजी अनुभव तो हो ही नहीं रहे, साधना कर रहा हूं 3 दिन हो गए कोई अनुभव नहीं हुआ, या साधना कर रहा हूं 3 दिन हो गए प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ। मतलब सबको इतनी जल्दी चाहिए कि तुरंत शक्ति आकर के सामने बैठ जाए कि भाई हाँ, मैं सिद्ध हो गई हूं। मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। और प्रत्यक्षीकरण के लिए मैं आपको बता देता हूं कि बहुत जबरदस्त मेहनत की आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता होती है। इतनी आसानी से प्रत्यक्षीकरण नहीं होता किसी भी शक्ति का। हां, होता है, आसानी से भी होता है, 1-2 दिन में भी होता है प्रत्यक्षीकरण, या फिर 11 दिन में भी प्रत्यक्षीकरण होता है। लेकिन वो किनको होता है? जिनकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होती है और जो किसी ना किसी महाविद्या की साधना पहले कर चुके हैं और उसका प्रत्यक्षीकरण कर चुके हैं। उनको अप्सरा साधना हुई, यक्षिणी, किन्नरी साधना, या फिर और दूसरी साधनाओं में बहुत जल्दी प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। लेकिन अब आप उनसे ये पूछो कि आपको साधना करते हुए कितने दिन हो गए, या फिर आपने किसी महाविद्या की साधना की है तो कितने दिन में आपको प्रत्यक्षीकरण हुआ, तो वो आपको बताएंगे कि मुझे कितना लंबा टाइम लगा है। मतलब कि पहली साधना जो आपकी महत्वपूर्ण, यानी पहली साधना का जो प्रत्यक्षीकरण होगा उसमें टाइम लगता है बहुत ज्यादा, और जो दूसरी साधना फिर आप करोगे तो उसमें प्रत्यक्षीकरण के लिए इतना टाइम नहीं लगता है। फिर उसके बाद फटाफट फटाफट प्रत्यक्षीकरण हो जाते हैं। लेकिन जो पहली ही साधना करोगे उसी में आपको सबसे ज्यादा वक्त लगेगा। अब होता क्या है कि आपने साधना शुरू कर दी, अब आपकी कुंडलिनी शक्ति तो नीचे से ऊपर की तरफ उठी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं उठी है, यहां तक कि मूलाधार चक्र में स्पंदन भी नहीं है। और कामना करोगे फिर कि मुझे 2 दिन में प्रत्यक्षीकरण हो जाए, या 3 दिन में ही प्रत्यक्षीकरण हो जाए, या 21 दिन में प्रत्यक्षीकरण हो जाए, तो कैसे हो जाएगा भाई? सबसे मेन चीज होती है कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना। जब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होगी पूर्ण रूप से, तब तक साधनाओं में प्रत्यक्षीकरण इतनी आसानी से नहीं होता है। अब होता क्या है कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, किसी किसी की कुंडलिनी शक्ति की पता भी नहीं लगती है और उसकी जागृत होती है। अब उसको अनुभव बहुत तीव्रता के साथ आते हैं, मतलब कि पहली बार में ही उसको इतनी तीव्रता के साथ अनुभव आना शुरू हो जाते हैं कि वो मतलब अनुभव को संभालना मुश्किल हो जाता है उसको, क्योंकि उसकी कुंडलिनी शक्ति पहले से ही जागृत है। और ये जो कुंडलिनी शक्ति होती है, इसका जो जागृत होने का जो आप सोचिए कि आपने साधना भी नहीं इतनी की है, लेकिन फिर भी आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है। क्यों है? क्योंकि आप अगर पिछले जन्म में कहीं पर कोई साधक रहे हैं और वहां पर जो आपने साधनाएं की हैं उसका प्रभाव आपके अगले जीवन में भी आता है। तो इसलिए किसी किसी व्यक्ति को क्या होता है कि वो अगर कोई साधना शुरू कर देते हैं तो उसमें बहुत तीव्रता के साथ में उनको अनुभव होना शुरू हो जाता है। क्यों?
क्योंकि उसने उसने उन्होंने पिछले जन्म में उसकी साधना कर चुके हैं, तो इसलिए उसका प्रभाव अगले जन्म में भी आपके साथ रहता है। यह भी एक महत्वपूर्ण गूढ़ रहस्य है। और दूसरा कि अगर आप साधना करने बैठ गए और आपने 2 दिन की साधना कर ली, तो इतनी जल्दी धैर्य खत्म हो जाता है कि तुरंत फोन लगाना शुरू कर देंगे कि गुरुजी प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, अभी तक अनुभव ही नहीं हो रहे हैं। और अनुभव के आधार पर कभी भी प्रत्यक्षीकरण नहीं सफल हो सकता है। कैसे? कि अगर आपको अनुभव हो रहे हैं, अनुभव एक अलग चीज है, यानी आपके ऊपर कृपा हो रही है किसी भी देवी देवता की, जिसकी आप साधना कर रहे हो, उसकी कृपा आपके साथ चल रही है। अनुभव का मतलब यह होता है। अब शक्ति क्या करती है कि आपको उसने पहले अनुभव दे दिए, लेकिन बीच में अनुभव बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शक्ति सोचती है कि अगर इसको अनुभव देते रहेंगे तो यह साधना आगे करता रहेगा और हमें प्रत्यक्ष होना पड़ेगा इसके सामने। तो इसलिए वो अनुभव को बंद कर देंगी, जिससे कि आपका धैर्य टूट जाए, आपका जो एक संकल्प है वो टूट जाए, मन के अंदर एक खिन्नता पैदा हो जाए, जिससे कि वो साधना आगे करना तुम बंद कर दो, या फिर साधना में मन लगा करके साधना ना करो। और अगर मन नहीं लगेगा तो फिर भाई साधना आगे सिद्ध नहीं कर पाओगे। अब बात आती है कि जी हमने 3 दिन की साधना कर ली, अनुभव भी अच्छे आ रहे हैं, या फिर 21 दिन की साधना कर ली, कई कई बार पुनरावृत्ति कर ली, साधना में अच्छे अनुभव आ रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है सीधा सीधा कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है उसके जागृत होने में टाइम है। जब तक आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से जागृत नहीं होता है, शक्ति का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। अब आज्ञा चक्र कैसे जागृत होगा? कि आपके मंत्र जप के प्रभाव से। जितना आप मंत्र जप करोगे, एकाग्रता के साथ करोगे, क्योंकि एकाग्रता, जब हमारा माइंड पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाएगा तो फिर आज्ञा चक्र जागृत होता है, और आज्ञा चक्र पे हमें तरह तरह की चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। अब जब आज्ञा चक्र जागृत होगा तो फिर हमें शक्ति का प्रत्यक्षीकरण होना शुरू हो जाता है। होता क्या है कि आपने साधना शुरू कर दी और कुछ आपके सामने अनुभव आ गए, तो एकदम से आप खुश हो जाएंगे कि भाई हाँ, अनुभव आ गए और अब तो जो है प्रत्यक्षीकरण होगा ही होगा। बहुत चीजें इसमें देखनी पड़ती हैं। अपने जो आचरण है उसको भी शुद्ध रखना पड़ता है, क्योंकि शक्ति उसको भी परखती है, आपकी पूर्ण रूप से परीक्षा वो लेती है। सबसे पहले होगा क्या कि सबसे पहले आपके पास में अनुभव आएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई कमरे के अंदर आया है, या फिर कुछ इस तरह के अनुभव अट्रैक्ट एकदम ऐसे होंगे कि उससे आपको लग जाएगा कि हाँ भाई, कोई चीज है जो अनुभव दे रही है। फिर उसके बाद स्वप्न में शुरू होगा आपके साथ में कि स्वप्न में शक्ति का आपको दिखाई देना, या तरह तरह के स्वप्न दिखाई देना, ऊट पटांग स्वप्न दिखाई देना। और शक्ति उसमें भी सोचेगी कि अगर आपके मन के अंदर विचार में कहीं ना कहीं वासनात्मक भाव चल रहा है, तो वो शक्ति क्या करेगी कि रात्रि में आपको अनुभव में देगी, ऐसा स्वप्न देगी जिससे कि आपका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो जाएगा। अब विचार आपके मन के अंदर उठे ना, जब मन के अंदर विचार उठे तो शक्ति ने भांप लिए कि भाई हाँ, ये तरीका है इसकी साधना को खंडित करने का। तो इसलिए आपको चारों तरफ से अपनी साधना को बचा करके रखना है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मन, वचन, कर्म, 3 चीज से पवित्र आपको जरूर रहना है। अगर नहीं हो, पवित्र नहीं हो, तो फिर साधना भूल जाना, क्योंकि ऐसे किसी भी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण या फिर उसका आशीर्वाद आपको नहीं मिल सकता है। कहते हैं ना कि मन के अंदर तो पहले ही कटुता भरी है। जब मन के अंदर कटुता भरी है तो फिर कहां से इतनी जल्दी प्रत्यक्षीकरण? कैसे आप कामना कर सकते हो कि भाई वो जो शक्ति है वो आपको दर्शन देगी? ऐसे नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो जब इस तरह के अनुभव आपके साथ स्वप्न में आ जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद शक्ति ऐसे लगेगा कि रात्रि में आपको डराएगी। मतलब कि आपके साथ डरावने स्वप्न भी आएंगे,
आपको प्रत्यक्ष होकर के भी डराएगी। कोई अपनी आपकी टांग पकड़ करके खींचेगा, कोई ऐसा लगेगा कि आपके बराबर में आकर के पास में लेट गया है। लेकिन जब आप तब भी नहीं डरोगे और फिर भी आप अपनी साधना पे लगे रहोगे, तो शक्ति सोचेगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर आपके सामने ऐसा होगा कि कोई सर्प आएगा। जब आप पूजा पाठ कर रहे हो, जब जिस वक्त साधना कर रहे हो, तो पता लगेगा कि सर्प आ गया। अब सर्प आ गया या बिच्छू आ गया, तो आप क्या करोगे? उसको देख करके डर जाओगे कि अरे अरे अरे, ये सर्प आ गया, ये क्या करे, खा जाएगा ये तो अब उसका समाधान क्या है? उसका समाधान, जो हम सुरक्षा घेरा लगाते हैं, वो उसका समाधान होता है कि वो सुरक्षा घेरे के अंदर नहीं घुस सकता है। अब दूसरी बात, अगर सुरक्षा घेरा नहीं भी लगाया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन में सोच करके बैठ जाना, उस वक्त में सिर्फ मंत्र जाप करते रहना, आसन मत छोड़ना, केवल ये ध्यान में रखना कि भाई कुछ नहीं होने वाला है। ये समझो कि हम मर गए, हमने समझ लिया कि हम मर गए, कोई बात नहीं है, शक्ति की हम उपासना कर रहे हैं और उसने हमें मार दिया, ठीक है। लेकिन वो शक्ति, जब आप बैठे रहोगे, मंत्र जाप करते रहोगे, आपके सामने सर्प भी आएगा, बिच्छू भी आएंगे, आकर के आपके शरीर के ऊपर कर रेंग करके निकल जाएंगे, कुछ नहीं होगा आपको। क्योंकि शक्ति भी ये जानती है कि ये तेरी तपस्या कर रहा है, ये तेरी पूजा कर रहा है। उसका, शक्ति का काम होता है आपकी साधना को खंडित करना, और आपका काम है कि मैं अपनी साधना खंडित नहीं होने दूंगा, मैं आपको प्रत्यक्ष करके रहूंगा। अब दोनों में युद्ध चलता है, और जब युद्ध चलता रहता है तो वो युद्ध जो है एक दिन महाद्वंद युद्ध में परिवर्तन हो जाता है उसका। कैसे? भूचाल आएगा। मतलब ये मैं तो आपको बहुत जबरदस्त साधनाओं के विषय में बता रहा हूं, जैसे कि भैरव साधना हो गई। हालांकि अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना में इतना सब नहीं होता है, लेकिन और साधनाओं का भी तो लोग करते हैं ना, तो इसलिए मुझे सबके लिए बताना पड़ रहा है। तो इस तरीके के आपके सामने, मतलब कि भूचाल आना, दरवाजे खिड़कियां खड़ाखड़ आपस में लगना, बजना, आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं सब कुछ उड़ जाएगा, लेकिन होगा कुछ नहीं, सिर्फ आपके माइंड में चल रहा है वो। बाकी जो लोग बाहर सो रहे हैं ना, उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना कुछ हो रहा है, लेकिन आपके साथ को आपको दिखाई दे रहा है बस कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसलिए उसमें भी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका द्वंद्व युद्ध होगा, अब जब दो व्यक्तियों का युद्ध होगा ना, जब दो चीजों का युद्ध चलता है, तो उसमें एक की पराजय निश्चित होती है। तो अब ये समझिए कि आपका शक्ति के साथ में युद्ध चल रहा है कि भाई हम कह रहे हैं कि आपको आना पड़ेगा, और शक्ति कह रही है कि हम नहीं आएंगे, हम आपकी साधना को खंडित करेंगे। ये सोच करके चलिए। और हमें शक्ति से प्रेम भी है, हम प्रेम से उसको वश में करके लेकर के आ रहे हैं। और शक्ति हमको मारने के लिए भी कह रही है कि हम तुम्हें मार देंगे, लेकिन वो मार नहीं सकती है, क्योंकि वो कभी भी, अगर आप किसी की पूजा कर रहे हैं तो वो आपको मार नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं मार सकता है। हाँ, अगर आपने गलती की तो फिर वो आपके साथ में कुछ भी कर सकता है, लेकिन गलती मत करना, बस कोई भी गलती, ठीक है। तो अब जब द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाता है, तो उसमें भाई आपकी, जब आप जीतेंगे, आप जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि आपके साथ में उस शक्ति का भी आशीर्वाद होता है। ऐसा नहीं है कि वो शक्ति आपके साथ में, आप उसकी साधना कर रहे हो, आपकी साधना को खंडित करना चाहती है और आपके साथ उसका आशीर्वाद नहीं है। उसका आशीर्वाद भी आपके साथ होता है, इसलिए वो शक्ति हारती है, आपके सामने प्रत्यक्ष आने पर मजबूर होती है फिर वो। लेकिन आप सोचने लगो कि 4 दिन 10 दिन में प्रत्यक्षीकरण हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है, केवल उनके साथ होता है जिनकी मन, वचन, कर्म और एक जगह एकाग्रता होती है, ध्यान उनका अच्छा होता है, वो तीव्रता के साथ में प्रत्यक्षीकरण शक्ति का कर लेते हैं। क्योंकि जब देखिए, जब हमारा ध्यान लग जाएगा तो हमें बाहरी दुनिया की पता नहीं रहेगी। जब हमें बाहरी दुनिया की पता नहीं रहेगी तो आपको क्या पता है कि भाई कोई सर्प भी आया, कोई बिच्छू भी आया, या हवा चली, या आंधी आई, या फिर बारिश हुई, या बिजली कड़की, क्या हुआ? कुछ नहीं पता है। जब कुछ पता ही नहीं है तो शक्ति हार करके चुप होकर के बैठ जाएगी कि भाई इस पे तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। तो तब वो क्या करती है, एक ही बार में सारे खेल करके और सामने प्रत्यक्ष आ जाती है। वो इतनी जल्दी होता है फिर। तो इसलिए इन चीजों पर जरूर आप ध्यान देना कि भाई साधना को साधना के हिसाब से चलने दो।
हर किसी व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है, हर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर ऊर्जा अलग अलग होती है। तो आप सोचने लगे कि भाई इतने दिन में फटाफट प्रत्यक्षीकरण हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, होता है, लेकिन आपको भी उसमें कुछ ना कुछ, सारा काम गुरुजी का ही नहीं होता कि भाई गुरुजी ने कह दिया तो सारा काम बस वही कर लेंगे। हाँ, गुरुजी आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके सानिध्य में साधना हो रही है, लेकिन भाई कर्म तो तुम्हें ही करना है ना, कर्म आपको ही करना है। कर्म करोगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा, मेहनत करोगे फल जरूर मिलेगा। हाँ, गुरुजी ने आपको नियम बता दिया, तरीका बता दिया एक, कि भाई आप इस तरीके से करो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि भाई आप साधना कर रहे हो तो थोड़ा धैर्य रखो। बिना धैर्य के साधना भी सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि शक्ति भी आपका धैर्य व परीक्षण लेती है। तो इसलिए धैर्य रखो, अपना कार्य करते रहो, एक ना एक दिन जरूर फूल खिलेंगे, और जब फूल खिलेंगे तो खुशबू अवश्य आएगी, ठीक है। इसी के साथ तब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।